बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद इस्लामिक व्यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। ईमानदारी का फल मीठा होता है। किसी ज़माने में एक बादशाह था। इसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का शौक़ था। वो साल में एक मर्तबा जानवर और परिंदे पकड़ने खुद भी जंगल में जाता था। इसके पास कई तरह के जानवर और परिंदे थे। एक मर्तबा बादशाह जंगल गया। इसने कई इक़साम के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह एक हिरन पर पड़ी। इसने फंदा डालने की रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागता भागता झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वो नाउम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। हिरन के पीछे पीछे वो बादशाह अपने साथियों से ना जाने कितनी दूर आ गया था। इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इसने सोचा, यहाँ जंगल में रुकना ठीक नहीं है। किसी एक सिमत आगे बढ़ूं, शायद रास्ता मिल जाए और शाही महल पहुंच जाऊं या अपने साथियों से जा मिलूं। ये सोचकर बादशाह एक सिमत चल पड़ा। बादशाह को चलते चलते बहुत देर हो गई, मगर कोई रास्ता अब तक नहीं मिला था। सूरज भी गुरूब हो रहा था। सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक पगडंडी मिल गई। वो घोड़ा मोड़कर पगडंडी पर तेज़ी से चलने लगा। कुछ दूरी पर इसे उजाला नज़र आया। बादशाह इसी तरफ बढ़ता गया। करीब पहुंचने पर इसने देखा कि एक चौंपड़ी के आगे एक किसान और इसकी बीवी बैठे हुए थे। किसान बादशाह को देखकर हैरत में पड़ गया। हकलाता हुआ बोला, जहाँ पनाह आप यहाँ, मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया हूँ। अब रात में यहीं गुजारना चाहता हूँ, सवेरे चला जाऊँगा। बादशाह बोला। किसान बेचैन होकर बोला, जहाँ पनाह ये सब आप ही का दिया हुआ है, मगर आप यहाँ कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। तो क्या हुआ? बादशाह ने कहा, अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल ही के मुलायम बिस्तरों पर सोता? किसान ने बादशाह का घोड़ा एक दरख्त से बांध दिया और इसके खाने को कुछ घास भी डाल दी। बादशाह ने आग तापते हुए किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमानत है। जहाँ पनाह अच्छा कुछ खाने का सामान हो तो ले आओ, भूख लगी रही है। जनाब, मेरे पास आपके खाने लिए कुछ भी नहीं है। चंद सूखी रोटियां हैं, वो आप खा नहीं सकते। मैं खा लूँगा, तुम ले आओ। किसान हैरत ज़दा सा सुबह की बनी रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करता हुआ बादशाह से बोला, अमानत, तुम कभी मेरे महल की तरफ आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। अब रास्ता बता दो, मैं चलूँ। अमानत जब बादशाह को राह दिखाकर लौटा तो इसने बीवी के हाथ में सोने की जंजीर देखी। बीवी बोली, जिस जगह बादशाह सलामत सोए थे वहाँ ये पड़ी थी। किसान ने बीवी के हाथ से जंजीर ली और बोला, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूँ। क्यों? आई हुई दौलत को क्यों ठुकराते हो? इसकी बीवी बोली, हमने कोई चोरी थोड़े ही की है। इमानत ने जंजीर को उलट पलट कर देखा। इसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। बीवी की बात सुनकर वो गुस्से से बोला, अपनी ज़बान को लगाम दो। ये जंजीर ना तेरी मेहनत की कमाई की है, ना मेरी मेहनत की कमाई की है। मैं इसे ज़रूर वापस करने जाऊंगा। अब मज़ीद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप रोटियां बना दो। इसी दिन शाम तक अमानत शाही महल पहुंच गया। पहरेदार ने इसे सदर दरवाजे पर ही रोक दिया। वो इसे अंदर जाने नहीं देता था। इसने पहरेदार की बहुत खुशामद की। आखिर में इसने कहा, अच्छा मुझे अंदर मत जाने दो। बादशाह सलामत से इतना कह दो कि कल शाम वाला अमानत आया है। पहरेदार मान गया और इसने खबर अंदर भिजवा दी। फ़ौरन ही अमानत को अंदर बुलवाया गया। अमानत ने फर्जी सलाम करने के बाद जंजीर बादशाह के सामने रख दी। बादशाह खुश होकर अमानत से बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये जंजीर मैंने जानबूझकर छोड़ी थी। जी जनाब, जानबूझकर। हाँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाहता था। तुम कामयाब हो गए हो, इसलिए इनाम के मुस्तहिक हो। देखो, ऐसा है कि शाही महल में एक खजानची की ज़रूरत है। मैं तुम्हें इस अहदे पर रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? जनाब का ग़ुलाम हूँ, जो हुक्म दे वैसे। जहाँ पनाह इस अहदे के लायक मैं नहीं हूँ, फिर भी आप जो कहेंगे मैं तामील करूँगा।
اور دوسرے دن امانت نے خزانچی کا عہدہ سنبھال لیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اسد اسلامک ویوز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔